बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो काफ़ी सारे लोगों का मसला था मैथमेटिक्स का और काफ़ी सारे लोग कॉन्टेक्ट कर रहे थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि 4 से लेकर 8 तक जो है मैथ्स जो है वो एक एक कॉमन लेक्चर को मैं एक एक ही वीडियो में कवर कर दूं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारे पास जिससे ज़्यादातर एमसीक्यूज आते हैं, जियोमेट्री। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और A to Z जितना भी ज्योमेट्री में है 4 से लेकर 8 तक वो इस लेक्चर में मैं आपको करवा दूंगा। तो गौर से देखना है, एक एक टर्म को सीखना है। अच्छा, सबसे पहले ज्योमेट्री में एंगल्स को समझना है कि एंगल क्या होते हैं। एंगल्स कॉम्बिनेशंस को कहते हैं। किसकी कॉम्बिनेशंस को? रेस की कॉम्बिनेशंस को। कॉम्बिनेशन ऑफ रेस को हम क्या कहते हैं? एंगल्स। रेस क्या होती हैं? रेस लाइंस होती हैं जिनका एरो हेड होता है, एक तरफ हेड के ऊपर एरो होगा ये, तो इसको हम रेस कहते हैं। अच्छा, अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेस क्या होगा? एक और ले लें इसके साथ एक और रे, तो अब ये कॉम्बिनेशन जो है इसका यहां पर क्या होगा? एंगल बनेगा। ठीक है, इसको हम फिर क्या कहेंगे? एंगल। ये इंटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल, और ये एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एक बाहर की जानिब और एक अंदर की जानिब एंगल बनेगा, तो इसको एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल कहेंगे। अच्छा, एंगल्स हो गया। अब आर्म क्या होती हैं? आर्म इसके बाजू को कहते हैं। ये जो रेज हैं इसके बाजू का हम आर्म कहेंगे। ठीक है, हैंडल्स को या इसके जो हाथों को, जो डंडे होते हैं। और इसमें एक और चीज होती है, वर्टेक्स। ये टर्मिनोलॉजीज आपने समझनी है, तब जाकर आपको समझ आएगी, किसी चीज को नहीं छोड़ना। वर्टेक्स इसके कोने को कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास दो रेज हैं जिसका एक ये एंड पॉइंट है, तो यहां पर ये कंबाइन हो रही है आपस में, तो ये क्या है? ये इसका वर्टेक्स है। तो ये चीज आपने समझ लेनी है, ये आगे जाकर आपको यूज करनी होगी। अब हम चलेंगे कि एंगल्स तो हमने पढ़ ली कि किसे कहते हैं। एंगल्स की टाइप्स कितनी होती हैं? एंगल्स टाइप्स, तो एंगल टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री जो होती हैं वो ये हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं, वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेस जो कि 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में हो। इनका मैयर कितने के बराबर होगा? 0 से 90 के बीच में। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक एंगल है। अब ये जो एंगल है ये अगर 90 से कम है, 70 है मिसाल के तौर पर, और 0 से बड़ा है, 0 नहीं है और 70 से और 90 से कम है, इसके बीच में है, मतलब कि 90 नहीं हो, 90 भी इसमें नहीं आता, ना 0 आता है इसमें, इसके बीच में अगर हो तो उसको हम एक्यूट एंगल्स कहेंगे। जितने भी एंगल है, चाहे वो 45 है, चाहे वो 60 है, जितनी भी है, ये सारे के सारे किस में आते हैं? एक्यूट एंगल्स में। अब हम जाएंगे ऑब्ट्यूज एंगल की तरफ। ऑब्ट्यूज इसका सेकंड टाइप है, ये आपने समझना है, फिर ही आपको आगे समझ आएगा, ये आगे यूज होंगी, ये भी बिल्कुल बेसिक है। आगे मैं आपको इनके एमसीक्यूज करवाऊंगा, आपको इनके डिफरेंट बिल्कुल 0 से लेकर आखिर तक जाएंगे, जो भी है ज्योमेट्री में, आपने जुड़े रहना है साथ। अच्छा, ऑब्ट्यूज एंगल वो होते हैं जो 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री की हो, मतलब इनके बीच में हो। 90 और 180 इसमें नहीं आता, ये बात याद रखनी है, फिर आप ये ना कहना कि गलत पढ़ाया था। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं? जो 90 से 180 के बीच में आते हैं। मिसाल के तौर पर 120, फॉर एग्जाम्पल 120 डिग्री, 130 डिग्री, ये जितने भी हैं, 150 भी आप कह सकते हैं, ये सारे के सारे ऑब्ट्यूज एंगल हैं। अच्छा,
आगे क्या है? राइट एंगल। राइट एंगल्स, राइट एंगल नाम से ही जाहिर है, राइट एंगल, राइट, राइट हो बिल्कुल परफेक्ट। 90 डिग्री के बराबर जो एंगल होंगे उन्हें हम राइट एंगल कहेंगे। अच्छा, अब जो है स्ट्रेट एंगल क्या होते हैं? स्ट्रेट एंगल्स और कंप्लीट एंगल में थोड़ी सिमिलरिटी है, थोड़ी कंफ्यूजन है होती है लोगों को, वो भी मैं आपको समझाता हूं, वहां पर गलत नहीं हुआ आपने। स्ट्रेट एंगल जो होते हैं ये 180 डिग्री के बराबर होते हैं। मिसाल के तौर पर ये दो एरोज मिली हुई हैं, तो इसके बीच में जो एंगल होगी वो कितने की होगी? 180 डिग्री के। तो मतलब 180 के बराबर जितनी भी एंगल्स हैं उनको हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल के बाद आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल्स क्या होते हैं? वो एंगल जो कि 360 डिग्री के बराबर हो। मिसाल के तौर पर ये भी स्ट्रेट इस तरह ड्रा करते हैं, लेकिन आपने याद रखना है कि इसमें तो एरो दोनों के इधर उधर थे। अगर वहां पर कहीं पर एमसीक्यूज में दिया होगा कि इसमें कंप्लीट कौन सा है और स्ट्रेट कौन सा है, तो इस तरह आपने बताना है। ये इसके दोनों एरोज जो होंगे वो सीधे होंगे, तब ही जाके कंप्लीट होगा, ये वाला भी ये वाला भी। तो दो एरोज जो है वो आपस में इस तरह करके मिले होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? कंप्लीट एंगल्स कहेंगे। रिफ्लेक्स एंगल आगे क्या है? ये आखिरी टाइप है एंगल का, रिफ्लेक्स एंगल्स। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? ये 180 डिग्री से लेकर और 360 डिग्री तक, इनके अगर बीच में कोई एंगल आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। मिसाल के तौर पर आपके पास 190 है या 230 है, इस तरह जितने भी इनके बीच में आ रहे हैं, ये बीच में, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। तो यहां पर आपका एंगल जो है वो टाइप्स हो गई। अब हम थोड़ा सा जाएंगे एक और चीज की तरफ, जिसको हम कहते हैं एंगल्स की कॉम्बिनेशन। वो भी काइंड्स ऑफ एंगल्स में ही आते हैं, लेकिन वो थोड़े से कॉम्बिनेशन में होती हैं। वो टर्मिनोलॉजीज वो भी आपने सीखनी है, वो भी आगे यूज होंगी। तो सबसे पहले जो है वो है हमारे पास एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स कौन सी एंगल्स होती हैं? ये वो कॉम्बिनेशन ऑफ एंगल होता है, वो पेयर ऑफ एंगल होता है जिनका कॉमन आर्म हो। मिसाल के तौर पर ये आर्म है एक, तो आर्म को मैंने आपको समझा दिया था कि आर्म क्या होता है। तो अगर इनका एक आर्म आपस में कॉमन आ रहा है और दो एंगल आपस में जुड़ी हुई हैं इस तरह करके, तो इसको हम क्या कहेंगे? एडजेसेंट एंगल। मिसाल के तौर पर एक ये 90 है, ये फिर 30 डिग्री है, तो ये आपस में क्या है? कॉमन आ रही है, नहीं एडजेसेंट एंगल आ रही कॉमन आर्म की वजह से, और इनका ये वर्टेक्स भी कॉमन होगा, ठीक है। तो इनका जो भी एंगल कहीं पर भी ड्रा की हो, एमसीक्यूज में आ जाए कि ये कॉमन वो एडजेसेंट है कि नहीं, तो आपने पता करना होगा कि इसका आर्म और वर्टेक्स कॉमन है कि नहीं। तो आर्म और वर्टेक्स अगर कॉमन आ रहा है, आर्म और वर्टेक्स अगर कॉमन आ रहा है, तो उसमें क्या होगी? ये एडजेसेंट एंगल होंगी, सही है। आगे जाते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तेज तेज मैं इसलिए पढ़वा रहा हूं क्योंकि टाइम काफी कम है आप लोगों के पास भी और हमारे पास भी, तो टाइम को देखते हुए, वरना इस पर काफी डिटेल लेक्चर हम करते, इसलिए हम तेज तेज पढ़ा रहा हूं ताकि आपका भी टाइम जाया ना हो और हमारा भी। कंप्लीमेंट्री एंगल्स, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा, कंप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल होते हैं और सप्लीमेंट्री कौन से होते हैं? कंप्लीमेंट्री सारे एंगल, ऑल द एंगल्स which are less than 90 डिग्री से जितने भी कम होंगे वो हमारे पास कंप्लीमेंट्री हैं। फॉर एग्जाम्पल 70, फॉर एग्जाम्पल 30।
तो ये सारे के सारे फिर कंप्लीमेंट्री एंगल में आते हैं। और एक और होता है इसका काइंड सप्लीमेंट्री एंगल। क्या? सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? वो एंगल जो कि हमारे पास 90 से ऊपर और 180 से कम हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। मिसाल के तौर पर 120 डिग्री, 130 डिग्री, जितने भी 140 डिग्री, तो ये सारे के सारे क्या आ गए? सप्लीमेंट्री। और ईच सप्लीमेंट्री एंगल को क्या कहेंगे? ये फॉर एग्जांपल ये एक एंगल है तो इसको सप्लीमेंट कहते हैं। क्या? सप्लीमेंट। ये भी एमसीक्यूज के एतबार से याद रखना। अच्छा, इसके बाद हम जाएंगे, उससे पहले दो चीजें कर लेते हैं, फिर हम उसकी तरफ जाएंगे कि स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन से फार्मूले हैं। अच्छा, उनको यूज करेंगे। रूलर हमारे पास होता है स्केल का आपने नाम सुना होगा, बल्कि यूज भी किया होगा बचपन में। अच्छा, स्केल जो होता है इससे हम क्या करते हैं? पैमाइश करते हैं। नंबर 1, रूलर से, ये भी ज्योमेट्री का हिस्सा होता है, मैयर करते हैं। क्या? लेंथ को मैयर करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इससे हम क्या ड्रा करते हैं? लाइन। सही है, ये दो इसके काम होते हैं। और एक और होता है हमारे पास ज्योमेट्री में, जनरल ज्योमेट्री में हमारे पास डी होता है, डी। तो डी से हम क्या करते हैं? डी से हम डिग्रीज को मालूम करते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम भी डी है। डिग्रीज को मालूम करते हैं। सही है, डिग्रीज मेजरमेंट इससे हम करते हैं। तो ये दो आपने याद रखनी है। ठीक है, और डी हमारे पास यहां से 180 डिग्री, ये सेमी सर्कल होता है। ठीक है, सेमी सर्कल होता है। इसका जो बेस होता है ना, सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल होता है, पूरा नहीं होता, आधा हिस्सा इसका नहीं होता। ये नीचे 180 डिग्री के बराबर होता है इसका। ठीक है, ये बीच में जो लाइन होती है 90 डिग्री के बराबर होती है, और फिर यहां से स्टार्ट होती है इस तरह 180 डिग्री तक। तो इससे हम क्या मालूम करते हैं? इससे हम मालूम करते हैं हमारे पास प्लेन पेजेस पर डिग्रीज को। अच्छा, अब हम चलेंगे स्ट्रक्चर्स की जानिब के कौन सी स्ट्रक्चर है ज्योमेट्री में और क्या क्या फार्मूले इनके। तो सबसे पहले हम पॉलीगॉन्स पढ़ेंगे। पॉलीगॉन्स ये सबसे बड़ी डिवीजन है हमारे पास स्ट्रक्चर्स की ज्योमेट्री में। पॉलीगॉन्स, पॉली मीन मैनी, गॉन्स मीन्स कॉर्नर या स्ट्रक्चर्स। तो पॉलीगॉन जो होती हैं ये हमारे पास तीन या तीन से ज्यादा साइड्स वाली, 3 और मोर देन 3 साइड्स और एंगल्स। किसी भी स्ट्रक्चर के 3 या 3 से ज्यादा एंगल्स हो या साइड्स हो तो उनको हम पॉलीगॉन्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर ट्राइएंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, ट्राइएंगल्स, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ये सारे के सारे, घबराना नहीं है, इसका एक ही तरह के फॉर्मूले, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा आपको इजीली समझाएंगे सब। तो पॉलीगॉन्स में पहले हम क्या करेंगे? ट्राई एंगल्स करेंगे। ठीक है, ट्राई एंगल्स क्योंकि इसकी सबसे पहली सब यूनिट है पॉलीगॉन्स की। तो ट्राई एंगल जो होगी वो हमारे पास, ट्राई मीन 3, एंगल्स मीन एंगल। तो मैंने आपको कहा था कि जिसमें 3 या 3 से ज्यादा एंगल हो या साइड्स हो, तो इसमें तो 3 साइड्स हैं और 3 एंगल है, तो इसका पहला यूनिट है। तो ट्राई एंगल में 3 डिग्रीज होंगी, ये एंगल्स होंगे, और 3 ही हमारे पास इसके साइड्स हैं, 1 2 3। तो ट्राई एंगल्स 3 साइड्स और 3 इसके एंगल हुए। तो ये हमारे पास सबसे पहले इसका और इसमें एक और बात ये है कि इसका सम ऑफ एंगल्स
ये बात आपने याद रखनी है टाइप से पहले, टाइप्स की तरफ जाने से पहले, कि सम ऑफ एंगल्स कितना होगा, 180 डिग्री होगा। चाहे कोई कैसे भी, ये वाला 60 है और ये वाला 30 है तो वो वाला फिर 90 होगा। इस तरह करके सम हमेशा जो होगा, सम सारे एंगल का, तीनों एंगल का, वो चाहे डिफरेंट हो एक दूसरे से, लेकिन सम हमेशा क्या आएगा हमारे पास, 180 डिग्री के आएगा। अब हम चलते हैं टाइप्स की जानिब। तीन एंगल होंगे और 3 साइड्स होंगे इसके, 3 एंगल 3 साइड्स। पहला ट्राइंगल हमारे पास जो टाइप होता है पहले, वो होता है हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। तो हमने ये पढ़ा कि ट्राइंगल का जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होगा वो कितने का होगा, बराबर 180 के। अब हम चलते हैं किसके टाइप्स की तरफ, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। टाइप ऑफ ट्राइंगल, सबसे पहले जो टाइप आता है वो ये ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, लेंथ पर है। एंगल के हिसाब से भी फिर इसकी टाइप्स होती हैं, लेकिन लेंथ के हिसाब से पहले पढ़ लेते हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होती हैं, जिनकी सारी साइड्स की लेंथ बराबर हो, तो वो हमारे पास क्या होगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये वाली भी, ये वाली, ये भी, वाली भी, मतलब ये के ऑल 3 साइड्स इक्वल। सही है। अब मतलब ये कि 3 सेंटीमीटर अगर ये वाला है तो तीसरा भी 3 सेंटीमीटर, ये सारे के सारे 3 सेंटीमीटर होंगे। तो इसको हम किसी भी दे सकते हैं, किसी भी, मतलब 5 सेंटीमीटर भी दे सकते हैं, सारे के सारे बराबर होंगे, बराबर होंगे तो इक्विलैटरल ट्राइंगल लेंथ के हिसाब से। उसके बाद आता है हमारे पास स्केलीन ट्राइंगल। स्केलीन ट्राइंगल्स वो ट्राइंगल होंगे जिसमें एक भी साइड बराबर ना हो लेंथ में, नो इक्वल साइड। उसका उलट है इक्विलैटरल का, नो इक्वल साइड। मिसाल के तौर पर अगर एक इस तरह है तो दूसरा इस तरह, तीसरा, मतलब ये कि अगर ये 10 है, ये 5 है, ये 3 है, सारे के सारे डिफरेंट है, तो इसका हम क्या कहेंगे, स्केलीन ट्राइंगल। स्केलीन के बाद आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होते हैं जिनके 2 साइड्स बराबर हों, 2 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। मैंने कहा हुआ कि लेंथ के हिसाब से, एंगल के हिसाब से नहीं, उनके अपने टाइप से। फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होते हैं जिनकी 2 साइड, मिसाल के तौर पर ये 2 साइड बराबर है 2 2, और ये तीसरी जो है फिर डिफरेंट है 3 है, तो ये हमारे पास क्या होंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब हम चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, इसकी कितनी टाइप्स होंगी। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल सबसे पहले होता है, ये बेसिस ऑफ एंगल मैं लिख देता हूं, किस बुनियाद पर, एंगल की बुनियाद पर। कितनी डिफरेंसेस है इसमें। अच्छा, सबसे पहले ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। मैंने आपको ऑब्ट्यूज एंगल पढ़ाए थे, उनको रिवाइज कर लेना, आपको यहां पर समझ आ जाएगी। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल क्या होते हैं, जिसमें 1 डिग्री, एक एंगल बड़ी होगी किससे, 90 से, और 180 से कम। 180 से कम हो मतलब 90 से ऊपर हो, 180 से तो वैसे भी कम आएगी क्योंकि सम ही सबका 180 है, तो उससे ऊपर आ ही नहीं सकती। तो 90 से अगर एक एंगल हमेशा अगर 90 से ऊपर होगी तो उसमें हम क्या कहेंगे कि ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है। मिसाल के तौर पर ये एक है, बाकी एंगल को आप ना देखें, अगर एक एंगल यहां पर 90 से ऊपर है, 120 है मिसाल के तौर पर, तो ये इसको हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कहेंगे। अच्छा, उसके बाद होता है एक्यूट ट्राइंगल। एक्यूट ट्राइंगल क्या होते हैं, जिसमें एक एंगल
हमारे पास, बल्कि एक नहीं, सारे के सारे एंगल हमारे पास 90 से लेस हो। किससे? 90 से। 90 से अगर लेस है 90 डिग्री से, सारे के सारे एंगल, तीनों के तीनों एंगल, मतलब ये वाला भी 35 है, ये वाला 40 है, ये वाला 70 है, तो सारे के सारे एंगल जो है अगर 90 से कम है, लेस है, तो इसको हम क्या कहेंगे? एक्यूट ट्राइंगल। एक्यूट ट्राइंगल। इसके बाद एक और टाइप होती है राइट ट्राइंगल। मैंने आपको शुरू में कहा था कि आप ये टर्मिनोलॉजी सीख रहे, जो मैं पढ़ा रहा था, तो आपके लिए इजी होगा। तो राइट ट्राइंगल अब यहां पर यूज हो रही है स्ट्रक्चर में। वो राइट ट्राइंगल वो होती हैं जिसका एक एंगल हमारे पास, ये एक ट्राइंगल है तो इसके 90 डिग्री है। तो एक एंगल अगर हमारे पास राइट एंगल है तो हमारे पास ये क्या होंगे? राइट ट्राइंगल। अब हम चलेंगे थोड़ा सा इसकी जानिब, तो फिर इसको कंप्लीट हो जाएगा। ट्राइंगल से हम निकल जाएंगे, इसमें कुछ भी नहीं बचा फिर, कि इसका फार्मूला क्या है एरिया को मालूम करने का। एरिया से इसके क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज। एरिया का फार्मूला इसका होता है 1/2 बेस ज़रबे हाइट। अच्छा, अब हमने ये फार्मूला कैसे बना, इसका मैं कंसेप्ट समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, तो इसकी हाइट आपने ये लेनी है। क्या लेनी है? ये बीच वाली, टॉप टू बॉटम। ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम बेस या बॉटम टू टॉप, इसको हम क्या कहते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हाइट, फिर हाइट कहते हैं। ठीक है, हाइट, एच मैंने लिख दिया है। तो ये इसकी हाइट होगी। ये साइड वाली नहीं लेनी है आपने, ऐसा ना हो आप वहां पर एमसीक्यूज में ये वाली ले लें। ये बीच वाली को हम हाइट कहते हैं। सही है, ये आपने हाइट लेनी है, अगर जितनी भी दी हो, 2 सेंटीमीटर दी हो, 3 सेंटीमीटर दी हो, जितनी। बेस इसकी ये होगी, बेस। सही है। अब 2 पर हमने इसको क्यों डिवाइड करते हैं? 2 पर इसलिए कि ये बीच में आप लाइन देख रहे हैं, तो 2 हिस्से बन गए, तो दो हिस्से अगर बन गए तो हम उसको 2 पर डिवाइड कर लेते हैं, बेस ज़रबे हाइट कर लेते हैं, इसका एरिया फाइंड हो जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपको ये दिया हुआ है, ये वाली बेस दी हुई है 2 और हाइट दी हुई है 3, तो आपने क्या करना है? 2 ज़रबे 3 डिवाइडेड बाय 1/2 है ना, तो 1 वैसे भी 1 आएगा, तो 2 पर डिवाइड कर लें इसको। 2 3 जा 6, 2, ये क्या आ जाएगा? 3। तो ये आपने कर लेना है। बाकी आपने सेंटीमीटर में अगर दिए हुए तो सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी कि एरिया हमारे पास मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, हमेशा स्क्वायर में आएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर दो लेंथ थी, तो 2 लेंथ का सेंटीमीटर आपस में जमा होकर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास एरिया का फॉर्मूला हुआ। किसी भी स्ट्रक्चर की बाउंड्रीज के लेंथ को हम क्या कहते हैं? पैरामीटर कहते हैं। किसी भी स्ट्रक्चर की, ट्राइंगल में इसकी बाउंड्री ये और ऑल बाउंड्रीज के लेंथ को हम पैरामीटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये 2 है, ये 3 है, सेंटीमीटर। ठीक है, और ये 4 सेंटीमीटर है, तो 2 4 3 इनको आपस में जमा कर लें। 2 4 3, 2 जमा 4 जमा 3, इनके सम को हम पैरामीटर कहते हैं। सम कर लें आप, सम ऑफ बाउंड्रीज। ठीक है, तो 2 4 कितना हुआ? 6 + 3 9, तो ये 9 क्या हुआ हमारे पास? ये हमारे पास लेंथ है, इसको स्क्वायर में नहीं लेना, पैरामीटर को हमने स्क्वायर में नहीं लेना है, इसको हमने इसी तरह लेना है। तो ये हमारे पास क्या हुआ? पैरामीटर हुआ ट्राइंगल का। अब एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं जो कि बहुत जरूरी है। किसी भी शेप में नंबर ऑफ ट्राइंगल मालूम करने के लिए जो फार्मूला है वो है हमारे पास n-2। n क्या होता है? साइड्स, किसी भी शेप की साइड्स, और -2 से कर ले तो इसमें आपका आ जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे? नंबर ऑफ ट्राइंगल। फॉर एग्जांपल, खुद आप ट्राइंगल को ही ले लें। ठीक है, तो इसकी कितनी साइड्स हैं? 3।
-2 कर लें तो ये कितना आ जाएगा 1। तो ये तो 1 ट्राइंगल ही है इस शेप में। अच्छा फिर ले लें आप फॉर एग्जांपल हेक्सागन ले लें। हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं? हेक्सा मीन 6 साइड्स होती हैं। तो 6 - 2 तो इसमें कितना आ जाएगा 4। ठीक है, हेक्सागन में 4 होती हैं। इस तरह ऑक्टागन में 8 साइड्स होती हैं तो 8 - 2 कर लें तो उसमें कितनी आ जाएंगी 6। ये ऑक्टागन में आ जाएंगी। इस तरह आप स्क्वायर में ले सकते हैं। स्क्वायर में कितनी साइड्स होती हैं? स्क्वायर में कितनी साइड्स होती हैं 4। स्क्वायर हमारे पास ऐसा होता है, आगे जाके आप कर लेंगे तो 4 साइड्स हैं 1 2 3 4। तो 4 - 2 = 2। तो 2 ट्राइंगल हुए, 6 ट्राइंगल हुए, 4 ट्राइंगल, 1 ट्राइंगल। इस तरह करके आप इससे मालूम कर सकते हैं डायरेक्ट। एमसीक्यूज में आपने अगर कहीं पर भी आ गया कि इसमें कितनी शेप्स हैं ट्राइंगल की, तो बात डायरेक्ट आपने उसको मालूम कर लें। फॉर एग्जांपल इस तरह करके अगर आपको शेप दी हुई हो कि इसमें मालूम कर लें तो आपने साइड्स को गिन लेना है। इस फार्मूले में साइड लिखनी है, -2 करना है, वो आपके इसके अंदर ट्राइंगल होंगे। ट्राइंगल आपके मिसाल के तौर पर इस तरह करके कितने ट्राइंगल इसमें आते हैं तो आपको वो इस फार्मूले से करना है। 1 2 3 इस तरह गिनने से आपको काफ़ी देर लग जाएगी, इतना टाइम नहीं होता। तो अब इसके बाद हम जाएंगे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल किसी भी शेप में कोई भी हो, हेक्सागन हो, पॉलीगन हो, ऑक्टागन हो, जो भी हो, तो उसमें हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे कि पूरा सम कितने के बराबर है सब एंगल का। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक पॉलीगन है, ठीक है, रोहम्बस है, ये जो भी है, मैंने तो अभी रोहम्बस ले लिया है। तो इसका सम कितने के बराबर है? ये वाला और ये वाला और ये वाला एंगल, सम इंटीरियर एंगल को सम करने से कितना इसका आ रहा है? तो उसका फार्मूला ये है कि हम क्या करेंगे 180 मल्टीप्लाई n - 2। n क्या होंगे साइड्स, तो इसमें कितने साइड्स हैं 4 - 2 कर ले, 180 से मल्टीप्लाई कर ले। फिर 4 - 2 = 2 ज़रब 180, तो 180 इसको कर लेंगे तो 360। तो इसका अगर देख लें एक 90 के बराबर होता है, दूसरा 90, तीसरा 90, तो ये सम भी कर लें तो फिर भी 360 के बराबर आ रहा है। तो ये किसी भी शेप का आप कर सकते हैं, ठीक है। साइड्स को ले लें सिंपली 180 के साथ और इनके साथ मल्टीप्लाई करके आप इस फार्मूले में पुट कर लें, आपके पास आ जाएगा। ये फार्मूला है सम ऑफ इंटीरियर एंगल मालूम करने का। अब है ईच इंटीरियर एंगल कितने के बराबर है। मिसाल के तौर पर ये एक को हमने मालूम करना है, ये कि एक कितने के बराबर है, तो उसके लिए फार्मूला फिर ये है। आपने सिंपली यही वाला फार्मूला लेना है 180 ज़रबे 9 n - 2 डिवाइडेड बाय n, दोबारा n से डिवाइड कर लेना है, तो फिर आपके पास ईच 1 एंगल आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं ये ट्राइंगल का ले लेता हूं, ठीक है, एक ट्राइंगल ले लिया है। तो इसमें एक एंगल कितने के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, बड़ी शेप्स के लिए हमें जरूरत होती है, इनकी छोटी शेप में तो हमें वैसे ही पता चल जाता है। तो 180 क्रॉस अच्छा ईच इंटीरियर एंगल कितने के बराबर होगा, उसका फार्मूला ये मैंने लिख दिया है 180 क्रॉस 9 n - 2 डिवाइडेड बाय n। तो 180 डिग्री क्रॉस n क्या होंगे साइड मिसाल के तौर पर 3 है तो वो आपने पुट कर लेना और 3 पर डिवाइड कर लेना। ये ट्राइंगल के केस में हमने क्या किया है, ये मैंने दोबारा दोहरा दिया है। तो 1 है हमारे पास फॉर एग्जांपल, तो 3 - 2 कितना आ जाएगा 1 के बराबर, और क्रॉस 180 ये साइड्स हैं, ठीक है, 3 मैंने इसलिए पुट किया है और 3 पर दोबारा कर लें तो 180 डिवाइडेड बाय 3 कर लें तो ये 60। वैसे भी हमें पता है कि ट्राइंगल में हर शेप में ट्राइंगल के 60 डिग्री के बराबर होता है, हर एंगल 60 डिग्री के बराबर होता है। अच्छा अब हम करेंगे एक्सटीरियर एंगल के लिए, ईच एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल मैंने आपको समझाया था जो बाहर की तरफ होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ट्राइंगल या कोई भी शेप आप ले सकते हैं, तो उसका ये जो बाहर का जो एंगल होते हैं इसको हम एक्सटीरियर कहते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल, एक बात और याद रखना कि एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल किसी भी शेप के लिए चाहे कितना भी बड़ा शेप हो, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो हमेशा 360 के बराबर होगा। कितने के
360 के, इसका कोई फार्मूला मार्मूला नहीं, इसको आप बस रट लें। 360 डिग्री के बराबर होगा, कोई भी एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। और इंटीरियर एंगल का जो सम है उसका मैंने फार्मूला बता दिया है। एक्सटीरियर एंगल के लिए 360 डिग्री याद रखना। आप ईच एक्सटीरियर एंगल किसी भी शेप में साइड्स को ले लें आप, फॉर एग्जांपल ट्रायंगल है तो 3 साइड्स हैं, या क्वाड्रिलेटरल में 4, स्क्वायर में 4 साइड्स होते हैं, या पेंटागन में 5 साइड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल पेंटागन ले ले कोई, तो पेंटागन एक्सटीरियर एंगल कितने के बराबर होता है वो आपने मालूम करना है कि एक कितने के बराबर, तो 4 साइड्स है। तो फार्मूला ये है कि 360 को आप n पर डिवाइड कर लें। n क्या है? साइड्स है। तो साइड्स कितनी है? एक स्क्वायर में कितनी साइड्स होती हैं, या पेंटागन में कितनी होती है? 5 साइड्स होती हैं। 360 पर डिवाइड कर लें आप, इससे आपके पास जो आंसर आ जाए वही आपका एक्सटीरियर एंगल है एक। फॉर एग्जांपल स्क्वायर में आप 360 को डिवाइड कर लें तो आपके पास 360 डिवाइडेड बाय 4 कर लें तो 90 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह कर लेते हैं। किसी भी एंगल को मालूम करने के लिए एक्सटीरियर एंगल को, इसमें कितने के बराबर आ गया, इसमें 4 साइड्स हैं, फॉर एग्जांपल 360 है तो 4 पर डिवाइड कर लें इससे, तो ये 90। वैसे भी हमें पता है कि स्क्वायर में हमारे पास हर एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, लेकिन अगर आप फार्मूले से भी कर लें तो आप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो बड़ी शेप्स होती हैं उसमें एंगल का आपको मालूम करने का तरीका इजीली इस तरह आप मालूम कर सकते हैं इस फार्मूले से, ठीक है, एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स के फार्मूले से।